क्या पश्चिम बंगाल में नहीं हो पाएगा एसआईआर का काम? क्या चुनाव आयोग की तैयारियों को लगेगा करारा झटका? क्या ममता बनर्जी बनेगी चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती? और क्या बंगाल में चुनाव आयोग को लगवाना पड़ेगा राष्ट्रपति शासन? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर एसआईआर का ऐलान तो हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो पाएगा। और इसके चलते ही एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर कराने के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेगा। इसको लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अक्टूबर के महीने में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के रिवीजन यानी एसआईआर का ऐलान किया और 4 नवंबर से वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और ख़ास बात यह है कि इन 12 राज्यों में पश्चिम बंगाल भी शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराना चुनाव आयोग के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग को इस मामले में बंगाल सरकार की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि चुनाव आयोग एसआईआर के जरिए बंगाल के मुसलमानों और पिछड़ों का वोट काटना चाहता है, जिसके चलते विधानसभा चुनावों में आसानी से बीजेपी की जीत हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया है। खास बात यह भी है कि टीएमसी ने बंगाल में एसआईआर को लेकर धमकियां देना भी शुरू कर दिया है। टीएमसी ने साफ कहा है कि अगर एसआईआर होगा तो बंगाल में हिंसा हो सकती है और दावा यह भी किया कि आग भी लग सकती है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के अधिकारी चुनाव आयोग का एसआईआर के मामले में किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर निकलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने समर्थकों के साथ एक बड़ा मार्च निकाला। और ख़ास बात यह है कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी कदम से कदम मिलाकर चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। इन दोनों सुप्रीम नेताओं के साथ टीएमसी चुनाव आयोग के नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रही है। इससे पहले जब ममता बनर्जी सिलीगुड़ी पहुंची तो वहां भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। ममता बनर्जी ने पूछा कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर कराने की ज़रूरत क्या है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए मुसलमानों के वोट काटने की साजिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन वो किसी भी कीमत पर एसआईआर का समर्थन नहीं करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो बंगाल में एसआईआर नहीं होने देंगी तो नहीं होने देंगी। इतना ही नहीं, टीएमसी समेत कई विपक्षी दल एसआईआर के खिलाफ एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं के मद्देनजर चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग के जवाब से राजनीतिक पार्टियां संतुष्ट नहीं होती हैं तो फिर वो एसआईआर को रद्द कर देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब एसआईआर को लेकर राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थीं, तब भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ ऐसा ही था। लेकिन जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया तो सुप्रीम कोर्ट के पास इसे अप्रूव करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वोटर लिस्ट में रिवीजन करना चुनाव आयोग का स्वतंत्र अधिकार है। ऐसे में वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट के सहारे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब बिहार में एसआईआर नहीं रुका तो बंगाल में कैसे रुकेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का समर्थन नहीं करेंगी तो क्या अपने लिए मुसीबत मोल नहीं लेंगी। और सवाल ये भी है कि फिर चुनाव आयोग एसआईआर कराएगा कैसे। और यहीं से सवाल आता है कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर कराने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ कोई एक्शन लेगा और क्या चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में एसआईआर कराने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे ज़्यादा फजीहत ममता बनर्जी की होगी। आपको क्या लगता है,
ममता बनर्जी के शासन में क्या एसआईआर सही से हो पाएगा और क्या बंगाल में चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करेगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।